अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इजराइल का ईरान पर प्रहार अभी भी जारी है। ईरान के केरमानशाह शहर पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की आवाज, धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी हैं। हमले के बाद मौके पर दिखा धुएं का गुबार, ये देखिए। और अब आपको इसी केरमानशाह पर हमले की एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। हमले से केरमानशाह में बड़े नुकसान की खबर दरअसल सामने आ रही है और ये एक और तस्वीर केरमानशाह की नजर आई है जहां पर धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये एक और बड़ा हमला इजराइल का। और देखिए, तेहरान पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। तेहरान के नरमक और लाविजान पर अटैक हुआ है। खामनेई के घर के पास इजराइल ने ये हमला अंजाम दिया है। ये आईडीएफ का कहना है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है। यानी बताने की कोशिश ये की जा रही है कि खामनेई के घर के पास के अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील इलाके भी इजराइल की जद में है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि खामनेई के खिलाफ ईरान में गुस्सा बढ़ रहा है। इजराइल के हमलों के खिलाफ नाराजगी है ईरान के लोगों में। ईरानी सरकार के अधिकारी ही सवाल उठा रहे हैं। ईरानी एयर डिफेंस की नाकामी पर भी सवाल उठ रहे हैं ईरान के अंदर। मोसाद के ऑपरेशन को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है ईरान के अंदर। और आइए आपको बता दें कि ईरान में क्यों खामनेई के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है। इजराइल के हमलों में ईरान को दरअसल भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद ईरानी सरकार के लोग ही सवाल उठाने लगे हैं। पहले आपको बता देते हैं कि इजराइल ने कहां कहां हमले किए और ईरानी सरकार पर सवाल क्या उठाए जा रहे हैं। हमले कहां कहां हुए हैं, ये देखिए, पूरी डिटेल आपके सामने। मिलिट्री लीडरशिप को ढेर कर दिया गया है। IRGC के टॉप कमांडर्स ढेर कर दिए गए। ऑयल डिपो तबाह कर दिए गए। गैस स्टेशन तबाह कर दिए गए। न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले हुए हैं, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। इजरायली हमलों से ईरान में ही सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल कौन कौन से हैं? नेतृत्व को लेकर इजरायली हमले की जानकारी क्यों नहीं थी और इजरायली एजेंसियां हमले को भांपने में क्यों नाकाम रही, ये सवाल उठ रहा है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को आखिर इजराइल निशाना बनाने में कैसे कामयाब हो गया? इजराइल को ऐसा करने क्यों दिया गया, ये सवाल उठ रहा है। सवाल नंबर 3, ईरानी सैन्य बेस और महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमले कैसे हो गए? आप तैयार नहीं थे क्या? मोसाद ईरान के अंदर हथियार लेकर कैसे पहुंचा? ये भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। मोसाद ने ईरान के अंदर से कैसे ड्रोन हमले किए? क्योंकि हमलों की शुरुआत आप देखिए कहां से हुई। मोसाद के एजेंट्स जो कि ईरान के अंदर ही मौजूद थे, उन्होंने सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया और उसके बाद आईडीएफ ने बड़े हमलों को ईरान के अंदर अंजाम दिया। सवाल नंबर 6, सेंट्रल ईरान में प्रिसीजन वेपन कैसे पहुंच गए? ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कैसे तबाह हुए? ये सवाल है। स्ट्राइक सिस्टम से लैस गाड़ियों से अटैक कैसे मुमकिन हुआ? ये अपने आप में वो अहम सवाल हैं जो लगातार ईरान के हुक्मरानों से पूछे जा रहे हैं। और देखिए, तेहरान में इजरायली अटैक नाकाम किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अटैक को नाकाम कर दिया है। एक के बाद एक कई मिसाइलों को यहां पर मार गिराया गया। ये इजरायल का हमला था जिसे तेहरान में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इजरायली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और अहम खबर है, केरमानशाह में हमले की एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। केरमानशाह की तेल रिफाइनरी पर भी हमला हो गया है। इजराइल ने ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ईरान के केरमानशाह में जो ऑयल रिफाइनरी थी, वो देखिए कैसे धधकती हुई नजर आ रही है इजराइल के हमले के बाद।
तो इजराइल सरकार और मोसाद ने ईरान की बर्बादी के 3 सामरिक प्लान तैयार किए हैं और चौथा प्लान है ईरान में विद्रोह भड़काकर खामनेई के शासन का अंत कर देना। ऐसा लगता है इसकी शुरुआत हो गई है। ईरान में खामनेई के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। इस प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला दावा यह है कि युद्ध से हो रही बर्बादी से ईरानी जनता आहत है और इसीलिए खामनेई शासन का अंत चाहती है। दूसरा दावा यह है कि ये मोसाद के एजेंट हैं जो इशारा मिलते ही सक्रिय हो गए हैं। तीसरा दावा है कि ये सुन्नी मुसलमान हैं जो शिया शासन से आजादी चाहते हैं। चौथा दावा यह है कि ईरान के विद्रोही गुट सक्रिय हो गए हैं और अलग अलग प्रांतों में गृह युद्ध शुरू होने वाला है। मार्च के महीने में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के सामने विद्रोह का प्लान रखा था। लीबिया में गद्दाफी की तरह ही खामनेई की हत्या कराने का प्लान तैयार किया गया था। मार्च के महीने में ईरान के विद्रोही गुटों को फंडिंग और हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। ईरान के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विद्रोही गुट हैं जो आजादी की मांग कर रहे हैं। इनमें पहला है MEK। इसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1979 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC के मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया। साल 2000 में ऑपरेशन बहमन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोटार हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI, जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। ये ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में यह गुट सरकारी संस्थानों पर हमले करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल। ये बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्लाजादेह है। पांचवा गुट है अहवाजी अरब ग्रुप्स। ये गुट खुजेस्तान प्रांत को ईरान से आजाद कराना चाहता है। छठवां गुट है ASMLA। ये ईरान में अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट है। ईरान के इन गुटों को अब मजबूत करके गृह युद्ध शुरू कराया जा सकता है। ये अलग प्रांतों में ईरान के सरकारी संस्थानों पर हमले करते रहे हैं और खामनेई शासन का अंत चाहते हैं। इन गुटों के लिए ये सबसे सटीक मौका है और मोसाद अब इनका इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH